बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सब यहाँ हमारी बात सुनने के लिए आए और मुझे उम्मीद है कि ये मीडिया वाले असली हैं, नकली नहीं हैं। आज जो मीडिया है ना, उसने पूरे मुल्क में मीडिया का नाम बिल्कुल मटिया मेल कर दिया है। ये सरकार के दलाल हो गए हैं, सरकार के तलवे चाटते हैं। यहाँ तक हो गया कि आजकल मीडिया कोई टीवी शुरू करने को टीवी देखने को तैयार नहीं, क्योंकि सब नकली खबरें दिखाई जा रही हैं। झूठ मुस्तनिद हो गया, सच बेचारा अकेला रद्द हो गया। ये हालत है देश में आज। मैं सबसे पहले आज मैं यूसुफ इलियास साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे आज यहाँ बुलाया। और मैं मालेगांव इसलिए आया हूँ कि मालेगांव अक़लियती एक शहर है और पावरलूम की हालत बहुत ख़राब है। मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं कि पावरलूम भी मुसलमान हो गया है। जिस तरह से मुसलमानों के साथ जानबूझ करके इस मुल्क में ज़्यादती लगातार हो रही है, इसी तरह से चूँकि पावरलूम का काम ज़्यादा मुसलमान करता है, तो पावरलूम के साथ लगातार जो है नाइंसाफ़ी हो रही है। हमने कहा कि यहाँ जो है कपड़ा बनता है, कपड़ा बन के यहाँ पर उसकी जो है फिनिशिंग यहाँ नहीं होती है। यहाँ से चला जाता है कपड़ा जो है पाली चला जाता है, अहमदाबाद चला जाता है और फिर वहाँ टैक्स पूरा वहाँ लगता है। उसके ऊपर 17,000 लाख करोड़ कपड़ा बनता है यहाँ पर, और उस पर कितनी आमदनी होती है, कितने मज़दूर लगते हैं। मैं समझता हूँ कि इनके हाथ में सत्ता है ना, ये लोग कुछ इस चीज़ को देखते ही नहीं हैं, क्योंकि मुसलमानों के हाथ में ये सनत है, आ गई मज़दूर वही हैं, तो इसके साथ बहुत हो रही है नाइंसाफ़ी। मैं बड़ी कोशिश कर रहा हूँ और मैंने कहा था कि देखो, जब मुलायम सिंह यादव की सरकार 10, 15, 12 साल पहले थी, तो उन्होंने लूम के लिए सिर्फ 60 रुपये रखा था। 24 घंटे चलाओ 60 रुपया पर मंथ के, 1 महीने का। और ये लूम जो है ना, ये पावर लूम बिल्कुल किसानों की तरह से है। सबसे ज़्यादा अगर नौकरी इस देश में कोई दे सकता है तो एग्रीकल्चर देता है, और उसके बाद कोई देता है ना, तो कम से कम 3 से 4 करोड़ लोग आज इस सनत में लगे हुए हैं। लेकिन सब जो है आज बर्बादी के कगार पर खड़े हुए हैं। हमारी मांग है सरकार से कि जितनी भी फिनिशिंग का काम होता है, जितने कपड़े बाहर जाते हैं, वो सब रोक करके महाराष्ट्र शर्म आना चाहिए। चुल्लू भर पानी में सरकारों को डूब मरना चाहिए। ये सरकार, ये जो महाराष्ट्र कहा जाता है, इस देश की इकोनॉमिक राजधानी है। यहाँ से कपड़ा जाता है सूरत, यहाँ से जाता है अपना पाली जाता है, और वहाँ पे जाता है तो अपना मद्रास, क्या बोलते हैं उसको, तमिलनाडु जा रहा है। यहाँ पर जो है ना बहुत वो है, बिजली का बिल जो है, ये जो आके बैठे हैं ना लोग, मैंने सरकार से कहा कि अगर शहर में एक ही होटल होगा तो आदमी मजबूर को ही खाना खाएगा, दूसरा कोई होटल है ही नहीं, क्या करेगा। लेकिन अगर 3 होटल खुल जाएंगे तो कंपटीशन होगा, तो लोग जो अच्छा खाना मिलेगा वही लोग खाना खाएंगे। यहाँ आपने एक बिजली वालों को भेज दिया, और कहाँ भेजना है, आपने भिवंडी भेज दिया, आपने मुंगरा भेज दिया, आपने मालेगांव भेज दिया। जहाँ जहाँ माइनॉरिटी के लोग हैं वहाँ जानबूझ करके ऐसे लोगों को भेज दिया गया है कि वो जो हैं जानबूझ करके मुसलमानों के कारोबार को बर्बाद करें और उनसे ज़बरदस्त पैसा वसूलें। इन सब बातों में बहुत बहस हुई हमारी, उन्होंने कोई वादा भी किया हुआ है और देखते हैं क्या होता है उसमें। लेकिन मेरा कहना है कि बिजली के अंदर लोगों को रियायत मिलना चाहिए। सरकार का काम बिजनेस करना नहीं है, सरकार का काम प्रॉफिट कमाना नहीं है। सरकार का काम है जनता के चीज़ों को देखना कि पब्लिक को कैसे ज़िंदा रह सकती है, पब्लिक वो अपना पेट कैसे भर सकती है। ये लड़ाई लड़ी जा रही है। दूसरी तरफ फ़िरका परस्ती अरूज पे भाइयों, जब पिछली बार एक लड़के ने, वो पूना वाला, क्या नाम था उसका, आफ्ताब पूना वाला ने एक लड़की को काट के फ्रीज में डाल दिया, तो बड़े खुश हो गए ये लोग। आफ्ताब पूना वाला मतलब मुसलमान। पूरे महाराष्ट्र में इन लोगों ने, सकल हिंदू समाज आक्रोश रैली निकाला और कैसी गालियां दी हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकारें जो हैं नपुंसक हो गई हैं। शर्म आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है सरकारें नपुंसक हो गई हैं, ऐसे ही हेट स्पीच पे कार्रवाई नहीं कर रही हैं। कोई भी अपूरी टपूरी उठा खड़ा होकर बोल दिया कि हम बुर्के वाली लेकर आएंगे। भाई तुम क्या समझते हो, हमने 1000 साल राज किया है, हमने कोई चूड़ियाँ पहन के नहीं रखी हैं कि तुम हमें रोज़ चैलेंज कर रहे हो। लेकिन हम झगड़ा लड़ाई नहीं करना चाहते। कहते हैं ना, देने को तो मैं भी दे सकता था गाली मुझको, मगर मेरी तहजीब इजाज़त नहीं देती। आज ये हो गया है, रामनवमी आएगी तो गुंडागर्दी शुरू हो जाएगी, मोटरसाइकिल लेंगे
झंडा बांधेंगे, सर पे कफन लाल झंडा बांधेंगे और आके मुस्लिम इलाके में नारा लगाएंगे, इस देश में रहना है तो वंदे मातरम पढ़ना पड़ेगा। तुम होते कौन हमें बोलने वाले? तुम होते कौन हो मुझे कहने वाले? मेरी मर्ज़ी, मैं क्या खाऊंगा, मैं क्या पढ़ूंगा, तुमसे मतलब? हम ही ने इस झंडे का रंग दिया है। ये झंडा जो आज़ाद जो भारतवर्ष का झंडे का रंग देने वाले का नाम था सोरिया तैयब जी। हम ही ने क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू किया था। वो उनका नाम था यूसुफ मेहर अली साहब। हम ही ने गीत गाया था, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और हमें आप जो है आगे चिढ़ाओगे? कोई अपोरी टपोरी आके महल्ले में बोलेगा कि इस देश में रहना है तो जय सिया राम पढ़ना पड़ेगा, वंदे मातरम पढ़ना पड़ेगा। देखिए, हम किसी की गीत का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन हम सिवाय अल्लाह के किसी के आगे सर नहीं झुका सकते। कोई माई का अल्लाह हमको मजबूर ना करे। हम इस देश के रहने वाले हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें शुरू हो गई हैं आज हर जगह पर। मुसलमानों के साथ लेन देन मत करो, मुसलमानों के साथ जो है कारोबार मत करो, उनको ज़मीनें मत दो, उनको किराए पे घर मत दो। और क्या कहता है हमारा प्रधानमंत्री कि सबका साथ सबका विकास। एक तरफ ये बात, दूसरी तरफ ये बात। तो मैं कहने आया हूँ कि भाई, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको खुद ख्याल अपनी हालत को बदलने का। हम किसी के रहमो करम पर नहीं इस मुल्क में रहते हैं। मोदी जी और फडणवीस साहब, शिंदे साहब, हम किसी के मेहरबानी पर इस मुल्क में नहीं रहते। हम अल्लाह ताला की मेहरबानी पर रहते हैं और हम डरते किसी से नहीं सिवाय अल्लाह ताला के। हम आपसे कोई मदद नहीं मांग रहे हैं, हम आपसे कानून के मुताबिक इंसाफ मांग रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। इसलिए मैं कहने आया हूँ मालेगांव के लोगों कि अबू आसिम के साथ खड़े हो जाओ। मैं राजनीति सिर्फ इसलिए करता हूँ कि इस देश से फ़िरका परस्ती ख़त्म हो और समाज का आखिरी आदमी भी छाती ठोक कर चले, कोई हिंदू और मुसलमान के नाम पर दंगा ना करने पाए। इस तरह की बातें कर रहे हैं कि हम मुस्लिम लड़कियों को लाएंगे, 2.5-2 लाख रुपया देंगे, उनको जो है हिंदू बनाएंगे, और वो ऐसी बातें मुझे कहने में शर्म आती है। ये हम एक मुहिम शुरू कर रहे हैं, हिंदू और मुसलमान मिल करके इन फ़िरका परस्तों को भगाएंगे। और एक अहद लेना है हमको कि हमें अब की बार बीजेपी जैसी पार्टी, जो इस मुल्क में इन्होंने इकोनॉमिक बर्बादी कर दिया, आज हालात मुल्क के बहुत ही ख़राब हैं, बैंकों में पैसे नहीं हैं। एक आदमी इनके कहते हैं हम दो हमारे दो, इनके एक मुकेश अंबानी है, एक अदानी है, और ये दो जो हैं बैठे हुए हैं नरेंद्र मोदी और जो है अमित शाह, ये देश को बर्बाद कर रहे हैं। और दुनिया जान चुकी है। लेकिन मीडिया जो है ना, इसमें मीडिया जो रोल कर रही है ना, वो मैं समझता हूँ कि बहुत ही गलत रोल कर रही है मीडिया। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया के ख़िलाफ़ बात कह दिया। तो मुझे उम्मीद है कि ये हमारे जो बैठे हैं, जो चैनल वाले लोग, जो शुरू हुआ ये सोशल मीडिया, इससे हम अपनी बातों को पहुँचाएँगे चारों तरफ और अपनी बातों को करेंगे। तो हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं मालेगांव वाले से कहने आया हूँ कि मैं आपके पास तो यहाँ पे एमएलए हैं, लेकिन मैं भी आपका एमएलए हूँ। हम 2 एमएलए आपके लिए। आधी रात को ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपके लिए खड़े हैं। आप इश्यूज़ बताइए हमको, हम उस इश्यूज़ पर लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन क्या होता है ना कि राजनीति में सर गिना जाता है, सर गिना जाता है, तौला नहीं जाता आदमी, सर गिना जाता है। सर ज़्यादा होगा ना तो ज़्यादा बात सुनी जाती है। इसलिए आया हूँ। अगर मुझे ज़्यादा सर की ज़रूरत नहीं होती तो मैं बम्बई में बैठ के अपने आप काम कर लेता। लेकिन मैं यहाँ इसलिए आ रहा हूँ, मैं अलग अलग शहरों में इसलिए जा रहा हूँ, मुझे कुछ सर चाहिए, मुझे कुछ शख्स चाहिए जो मेरे पीछे खड़े रहें और हम इस मुल्क में फ़िरका परस्ती के ख़िलाफ़ पूरी ताकत से लड़ाई लड़ सकें। आया हूँ यहाँ पर, एक आज सदर बनाऊँगा इंशाअल्लाह। वही बात करूँगा वो लोगों से, मंच पे अनाउंस करूँगा एक सदर। और मैं उम्मीद करता हूँ, देखिए लीडर उसको कहते हैं ना जो लीड करता है। लीडर आगे चलता है, पीछे जनता चलती है। मुझे एक लीडर चाहिए मालेगांव में। मैं मुंबई में बैठ करके यहाँ का काम नहीं कर सकता हूँ। यहाँ के लीडर हैं और वो जो लीडर यहाँ बनेंगे, ऑफिस खुलेगी और रोज़ बरोज़ का जो भी काम होगा, सरकारी काम जितना भी होगा पूरे महाराष्ट्र में, मैं जिम्मेदारी लेता हूं। अगर शिवसेना, बीजेपी और कांग्रेस करवा सकती है तो आपका भाई उससे कम नहीं, उससे ज़्यादा करवाने की ताकत रखता है। मैं कराऊंगा काम के बारे में। अभी अजीत दादा तो वहाँ चले गए आपके साथ में, बहुत कन्फ्यूज़न है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कुछ क्या होगा।